फ्रेंड्स, वेलकम टू पैसिव इनकम प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि मैं ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर कौन सा सेंट्रल एक्सचेंज जो है वो यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और क्या ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो MEXC के ऊपर ही अपना मोस्टली फंड जो है वो रखा है। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो फ्रेंड्स, इस एक्सचेंज का नाम है MEXC। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों का अभी तक MEXC एक्सचेंज के ऊपर जो है वो अकाउंट नहीं है तो आप सिंपल इसको रजिस्टर कर सकते हैं अपने मेल के साथ भी, अपने नंबर के साथ भी। बेहतर है कि आप जो है अपना मेल जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करें। उसके बाद सिंपल सी इसकी KYC है जो कि आप करके यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। MEXC बहुत ही अच्छा सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पर देखें, ठीक है, इस अकाउंट में मेरे $318 हैं। मेरे MEXC एक्सचेंज के अंदर 3 डिफरेंट अकाउंट्स हैं, मेरे अपने खुद के नहीं, लेकिन जो है ना, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिनका भी यहाँ पर मैंने अकाउंट बनाया है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी मैं खुद ही अकाउंट जो है वो यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो मल्टीपल अकाउंट्स भी जो है वो क्रिएट करके यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको ट्रेडिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहें तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको पता है मोस्टली जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर रिसेंटली अगर मैं ट्रेड पे जाऊँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ ट्रेड हिस्ट्री पे, ऑर्डर हिस्ट्री पे, यहाँ पर कुछ रिसेंट मैंने जो है वो मीम कोइंस बाय किए हैं, जिसमें ब्रोकली है, ये रिसेंटली बाइनांस के ऊपर जो है वो लिस्टेड हुआ था। जिसके बाद मार्केट डाउन आई तो इसका प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर डाउन आया था। यहाँ पर देखिए, मैंने कल $10 का जो है वो इसको बाय किया था, लेकिन ये यहाँ से भी डाउन आ रहा है क्योंकि इंटायर मार्केट गिर रही है। इससे पहले यहाँ पर मैंने इसको $0.043 के ऊपर जो है वो बाय किया था ब्रोकली को। ठीक है, ये यहाँ से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउन आया है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मुझे जो है यहाँ पर नुकसान ही हुए, मुझे बहुत बहुत बड़ा जो है वो प्रॉफिट भी MEXC एक्सचेंज के ऊपर हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी सेंट्रल एक्सचेंज है जहाँ पर जो है आपको कॉइन्स बहुत ही जो है ना जल्दी लिस्टेड होते जो है वो नज़र आते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि बाइनांस हो गई, कॉइन बेस या फिर बायबिट, ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, इवन OKX भी, वो काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा लेट से लिस्ट करते हैं। ठीक है, जब वो ऑलरेडी जो है ना वो बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप पे चले जाते हैं फिर ही उसको लिस्ट करते हैं। लेकिन यही एक ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से मैं MEXC के ऊपर जो है वो ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मेरे समझ लें कि जितना मेरा पोर्टफोलियो है उसका 80% जो है वो फंड MEXC के ऊपर है। ठीक है, उसकी सिंपल ही रीज़न यही है, जब मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें, ये वो आपको कॉइन्स मिलेंगे जो कि अभी किसी और सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ये बफ है BUWB। ठीक है, ये अभी बाइनांस के ऊपर नहीं आया, लेकिन बहुत ही अच्छा कॉइन है, ये भी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह से काफ़ी सारे और भी ऐसे कॉइन्स हैं, ठीक है, जो कि MEXC के ऊपर पहले लिस्टेड होते हैं। अगर वहाँ पर आप जो है वो अच्छे कॉइन्स जो है वो फाइंड करके उनको बाय करके होल्ड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, मुझे याद है 2000 आई थिंक 23 के एंड में मैंने विफ कॉइन को बाय किया था MEXC के ऊपर सिर्फ $5 का। ठीक है, डॉग विथ हेड। उसके बाद वो मीम कॉइन जो है वो KuCoin, बाइनांस, कॉइन बेस, सारी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो लिस्टेड हो चुका था, और मेरे सिर्फ और सिर्फ $5 जो है वो $200 में कन्वर्ट हुए थे। यही सेम ही सीन मायरो कॉइन के साथ भी हुआ था, लेकिन मायरो बाइनांस के स्पॉट में लिस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से मैं मोस्टली MEXC के ऊपर भी ट्रेड करता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको वो कॉइन्स मिलते हैं जो कि बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड नहीं होते। तो यहाँ पर नो डाउट रिस्क भी है, ऐसा नहीं है कि जो है वो रिस्क फ्री कॉइन्स होते हैं। जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको पता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो नो डाउट काफ़ी सारे इस रिस्की कॉइन्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट उन कॉइन्स में जो है वो ट्रेड करूं जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो मिलियंस में हो। अभी यहाँ पर देखिए, ओंडो है, ये एक मीम कॉइन नहीं है, वैसे एक पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, लेकिन इसमें मैं ट्रेड कम करता हूँ। रिसेंटली मैंने ब्रोकली में ट्रेड किया है, कोमाइनू में किया है। यहाँ पर देखें, ब्रोकली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 1 बिलियन है, कोमाइनू का है 50 लाख। ठीक है, उसी तरह से पाई कॉइन को भी मैंने रिसेंटली बाय किया है, जो कि मैंने आपको सॉरी अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे बताया था। मैंने फार्ट कॉइन को भी बाय किया था, केकेस भी थोड़ा बहुत था, टर्बो भी था, तो ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किए थे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो MEXC को जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन फ्रेंड्स ये है कि ये भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो यहाँ पर आपने ज़्यादा कोई फंड नहीं रखना। मेरा 80% फंड जो है वो अभी मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर लाया हूँ। बाकी 20% जो है मेरा वो KuCoin एक्सचेंज के ऊपर है, थोड़ा बहुत बाइनांस के ऊपर है, और ट्रस्ट वॉल्ट के अंदर भी है। ठीक है, लेकिन जो मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ वो मैं MEXC के ऊपर ही करता हूँ। चाहे तो आप भी कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको ऑलरेडी इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपल सी रजिस्ट्रेशन है, जिसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर KYC करके जो है वो अपना कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर आप रेफरल्स बनाते हैं तो आपको 40% तक कमीशन मिलता है। यहाँ पर देखें, रेफरल प्रोग्राम है इनका। ठीक है, $300 जो है वो स्टेकेबल है रिवार्ड।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आप अपना रेफरल लिंक जो है वो ढूँढ सकते हैं। आपको अपना रेफरल लिंक जो है वो मिल जाता है, जिसके बाद आप 40% जो है वो यहाँ पर कमीशन भी अर्न कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आप किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, स्पॉट ट्रेडिंग जो आपको यहाँ पे स्पॉट में कमीशन मिलेगा वो 50% होगा, फ्यूचर में 50% होगा, डेक्स कमीशन रेट भी आपको यहाँ पर 50% जो है वो मिलेगा। यहाँ पर मेरे ऑलरेडी यहाँ पर देखें 14 रेफरल्स में, इसमें 2 मेरे अपने ही खुद के जो है वो अकाउंट्स हैं, 5 डिपॉजिट हुए हैं, 5 जो है वो ट्रेड्स हुई हैं रिसेंटली। तो इसी तरह एमईएक्सई मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो है वो एक्सचेंज है, अगर आप लोग चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, नो डाउट ये जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं सेंट्रलाइज, इंक्लूडिंग बाइनेंस, वो सारे के सारे रिस्की हैं, क्योंकि आपका पैसा उनके ऊपर है, ठीक है। तो ये भी आपने रिस्क फैक्टर जो है अपने जहन में लाजमी से रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो अंधाधुंध इसके अंदर जो है वो पैसा डाल देना है।